वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान बाई अरुण सर। आप सभी प्यारे छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, मैं आशा करता हूँ सभी लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, ऊर्जावान होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। मैं आपके लिए प्रतिदिन नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आता हूँ। ऐसे सी वीडियोस बनाता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हों, आप उनसे कुछ नया सीखें। और मैं बता दूं कि जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंचती रहे। मैं ये भी बता दूं कि इंस्टाग्राम में भी मेरी आईडी है गुरु ज्ञान बाई अरुण सर नाम से, उसमें भी जाकर के आप हमारे मोटिवेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आज मैंने लिया है पास्ट पार्टिसिपल। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें था प्रेजेंट पार्टिसिपल। आज मैंने लिया है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल है क्या? नोट में लिखा हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे मान लो मैं लिख दूं कि गो का थर्ड फॉर्म होता है गान, तो गान को हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। तो आज हम पास्ट पार्टिसिपल से संबंधित कुछ सेंटेंस मैंने लिए हैं। इनको समझना कैसे है, इनको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करना है, आइए देखते हैं। इनको लिखा हुआ मैंने हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करें। बिल्कुल मेन बात है कि हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या तो विद्यार्थियों में यही होती है, इसे हम समझ ही नहीं पाते हैं। चलिए, अगर वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है से मालूम पड़ता है प्रेजेंट टेंस। अच्छा, यहाँ पर ये जो नाउन है उसकी विशेषता है कि अवकाश प्राप्त। नाउन है उसकी विशेषता क्या है? अवकाश प्राप्त। पास्ट पार्टिसिपल में यही है कि जो नाउन है उसके पहले उसकी एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द होता है। चलिए बनाते हैं। वह कोई इंसान है तो ही लिखेंगे। ही प्रेजेंट टेंस इज। ही इज क्या है? एक अवकाश प्राप्त अध्यापक, तो अवकाश प्राप्त। रिटायर्ड, अब ध्यान दो, रिटायर माने होता है अवकाश प्राप्त होना। अब मैंने रिटायर्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा दिया है। यही पास्ट पार्टिसिपल है। क्यों लगाया है सर, ये भी बता दो। क्योंकि नाउन से पहले यदि विशेषता बताने वाला कोई शब्द आ रहा है तो उसके हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अवकाश प्राप्त ही वर्ब भी है। ही इज अ रिटायर्ड, और क्या है? अध्यापक, टीचर, TEACHER। ही इज अ रिटायर्ड टीचर। दूसरा लिखिएगा, लिखा हुआ घायल सैनिक को अस्पताल भेजा गया। यहां पर नाउन है सैनिक, ये संज्ञा है, और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है घायल। सैनिक कैसा है? घायल है। ठीक है। वाउंड, घायल होना, तो वाउंड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? वाउंडेड, यानी वाउंडेड सैनिक हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं द वाउंडेड सोल्जर भेजा गया। ये पैसिव वॉइस में है भाई। घायल सैनिक खुद अस्पताल नहीं गया, इसको भेजा गया, तो ये वाक्य पैसिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस में है तो वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। द वाउंडेड सोल्जर वाज सेंट, भेजा गया। पैसिव में थर्ड फॉर्म आता है कहाँ? अस्पताल। टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल। घायल सैनिक, द वाउंडेड सोल्जर, पैसिव में तो वाज भेजा गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंट, कहाँ? अस्पताल, टू द हॉस्पिटल। देखिए अगला सेंटेंस, कह रहा है मुरझाए फूल पेड़ से गिर गए। अब देखिए इसमें क्या? फूल नाउन है, इसकी विशेषता है मुरझाए हुए। मुरझाए हुए ये वर्ब है, मुरझाए हुए।
तो जब किसी नाउन से पहले कोई विशेषता बुलाने वाला शब्द हो वह वर्ब हो, विशेषता बुलाने शब्द हो वह वर्ब भी हो, तो याद रखिए उसका हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है, उसका हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है। चलिए, तो मुरझाए हुए फूल, द फेडेड, फेड वन मुरझाना होता है, फेडेड थर्ड फॉर्म आ दे, द फेडेड फ्लावर, FLOWER, द फ्लावर, द फेडेड फ्लावर। गिर पड़े, fall fell डाउन, गिर जाना। पेड़ से जब कोई चीज कैसे अलग होती है तो फ्रॉम कहलाते, फ्रॉम द ट्री, द फेडेड फ्लावर फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। आपको ये समझ में आया होगा कि पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं। आइए आप देखिएगा, मैं बताता हूं। मैंने लिखा हुआ है परफेक्ट पार्टिसिपल। इस वीडियो में अभी मैंने पढ़ाया पास्ट पार्टिसिपल और अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल है क्या, ना समझ में आया होगा। देखिए, ऐसे वाक्य आपने देखे होंगे, ऐसे वाक्य आपने देखे होंगे। ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करना है, ये किस नियम के, किस रूल के हैं, तो वो है परफेक्ट पार्टिसिपल के। मैं इनको आपको समझाऊंगा, समझिएगा, बने रहिएगा मेरी क्लास पर। देखिएगा, हमने लिखा क्या है कि हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। याद रखिएगा, अगर हैविंग लिखा हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं और इन सेंटेंस को आप समझिएगा। कह स्कूल पहुंचकर के वह प्रधानाचार्य से मिला। देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल की एक पहचान होती है कि इसमें 2 कार्य को होना पाया जाता है। एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है। कौन सा काम? स्कूल में पहुंचने वाला जो काम है पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसके बाद दूसरा कार्य आरंभ हुआ है, प्रधानाचार्य से मिलने वाला। यही पार्टिसिपल की एक पहचान है। जैसे ये करा कि अपना कार्य समाप्त कर, तो काम को समाप्त करने वाला जो वर्ग है वो पूर्णतः समाप्त हो गया। दूसरा काम सोने चले जाना। तीसरा है मुंबई पहुंचकर, मुंबई पहुंचने का जो कार्य पूर्णतः समाप्त हो गया। दूसरा काम चालू हुआ बाद में, कौन सा? कपड़े खरीदने वाला। यही पहचान है कि एक काम पूरी तरह समाप्त हो, इसके बाद दूसरा कार्य आरंभ हो। चलिए, हमने क्या कहा कि स्कूल पहुंच करके, ठीक है, हैविंग लिखा हुआ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में लगाते हैं। हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? पहुंचना, रीच, REACH। आप बताइए, हैविंग साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएं? थर्ड फॉर्म ना, तो हैविंग रीच कर देते हैं। कहाँ? स्कूल, द स्कूल, वहां प्रधानाचार्य से मिला, तो ही माने वह मिला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो मीट का सेकेंड फॉर्म लगेगा मेट, तो ही मेट द प्रिंसिपल। हैविंग रीच द स्कूल, यानी स्कूल पहुंचकर, इससे वर्ब से बनाएंगे ना, हैविंग रीच द स्कूल, वह प्रधानाचार्य से मिला। ये तो उसी टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा देखिएगा, अपना कार्य समाप्त कर, अपना कार्य समाप्त कर, तो हैविंग, हैविंग समाप्त करना, फिनिश्ड। अच्छा, अपना कार्य, वह सोने चली गई, ये कोई स्त्री है, ठीक है, फीमेल है, तो अपने लिए क्या आएगा? हर, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, वह सोने चली गई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सी माने वह, वेंट माने चली गई। 2 वर्ब हैं, एक तो गया जाना, दूसरा सोना, जब दूसरी वर्ब जोड़ेंगे टू लगे जोड़ेंगे, तो वर्ब सी वेंट टू स्लीप। समझ आ रहा है ना? आगे देखिएगा, मुंबई पहुंचकर उसने कपड़े खरीदे। अच्छा, पहुंचना, तो हैविंग, हैविंग हैविंग रीच्ड, कहाँ? मुंबई, लिख लो मुंबई, मुंबई, हैविंग रीच्ड मुंबई, उसने कपड़े खरीदे, तो ही माने उसने, बाय का सेकंड फॉर्म बॉट,
बॉट द क्लास, उसने कपड़े खरीदे। यानी बाद वाली जो क्लास है वो उसी टेंस में बनेगी जिस टेंस में है। स्नान करके, स्नान करने वाला काम पूर्णतः समाप्त हो गया है। इसके बाद दूसरा काम आरंभ हो रहा है, मंदिर जाने वाला। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल याद रखना। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, दोनों काम लगभग एक साथ होते थे। जैसे शेर को देखकर वो भाग गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे सेंटेंस होते थे। यानी शेर को देखना और भाग जाना, ये दोनों काम लगभग एक साथ होते थे। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है कि एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, इसके बाद दूसरा कार्य आरंभ होगा। देखिए स्नान करके, हैविंग बाथड, बात का थर्ड बात पे उसकी मां मंदिर चली गई, तो हर मदर वेंट टू टेम्पल, हैविंग बाथ, हर मदर वेंट टू टेम्पल। छात्रों, मैं आशा करता हूं आप सभी को जो मैंने आज पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाया ये समझ में आया होगा। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यदि इसको आप नोट करना चाहते हो। बस यहीं से अपनी क्लास को करते हैं समाप्त। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।